यह वीडियो घटना चक्र का है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी तैयारी एक लेवल पे हो चुकी है। इसमें मैं फास्ट फॉरवर्ड में चलने वाला हूँ। अगर आप मेंस दे रहे हैं या उस लेवल पे पहुँच रहे हैं तभी आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगी। नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभी धर्मों की उत्पत्ति प्रायः आद्य भूमियों के आसपास यानी नदियों के आसपास हुई है। दजला फरात एक नदी है जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता यहाँ से उपजी। हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ नदियों के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटी नदी जो कि चाइना में बहती है। प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। यांगटी सिक्यान कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में। एशिया की सबसे लंबी नदी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। इसकी लंबाई कितना है? 6300 किमी के आसपास। फिर दूसरी नदी है मेकांग नदी जो कि 4909 किलोमीटर के आसपास है। यह चीन से उद्गमित होकर के तिब्बत के पठार से उद्गमित होती है ये मेकांग नदी और चीन में प्रवाहित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। कौन कौन? यूनान प्रांत चीन का है, फिर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से जाती हुई यह दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। मेकांग कहाँ गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में, जबकि यांगटी सिक्यांग पूर्वी चीन सागर में गिरती है। फिर उसके पास एक नदी है साल्वीन नदी। साल्वीन नदी तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए एवं म्यांमार तथा थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है। साल्वीन सीमा बनाती है, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री बनाती है। किसके साथ? म्यांमार और थाईलैंड के साथ सीमा बनाती है साल्वीन। इसकी लेंथ जो है 2815 किलोमीटर है, 2815 किमी है। यह अंडमान सागर के मर्तबान खाड़ी में गिर जाती है। इसका मुहाना कहाँ है? यानी मर्तबान खाड़ी कहाँ है? अंडमान सागर की एक सब गल्फ है, उसको कहते हैं मर्तबान खाड़ी, वहीं ये इसका मुहाना है। फिर एक नदी है आमूर नदी। कौन सी नदी? आमूर नदी। यह 2897 किलोमीटर है। अर्गुन नदी को शामिल करने पर यह 4440 किमी लंबी हो जाती है आमूर नदी। और यह चीन और रूस की सीमा बनाती है। आमूर नदी किसके बीच? आमूर नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है और प्रशांत महासागर के तारतार जलसंधि में गिरती है। कौन सी जलसंधि? तारतार जलसंधि में गिरती है आमूर नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब, काबुल, ये सब नदियां अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु सबसे बड़ी नदियां हैं इन नदियों में। पाकिस्तान को नदियों का देश कहा जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। चीन के उत्तर में बहने वाली नदी वांगो के जल को पीला होता है। वांगो का जल पीला होता है। उसका कारण क्या है कि जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इस नदी का रंग पीला होता है। इसे पीली नदी भी कहते हैं वांगो को। ये महावेली गंगा नदी जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है और श्रीलंका में बहती है जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यह महावेली गंगा। टिग्रिस नदी दक्षिण पूर्व तुर्की में स्थित है। कहाँ? दक्षिण और पूर्व तुर्की में स्थित टारस पर्वत से निकलती है। टिग्रिस कहाँ से निकलती है? टारस से निकलती है। यह नदी तुर्की, सीरिया, मतलब इन दोनों के बीच लैंड बाउंड्री शेयर करती है। टिग्रिस नदी बहती हुई है इराक के यूफ्रेटस नदी से मिलकर सत अल अरब के नाम से इराक के दक्षिणी भाग पर स्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी? टिग्रिस नदी कहाँ गिरती है? यह फारस की खाड़ी में गिरती है और टारेस पर्वत से टिग्रिस निकलती है। सरदरिया और अमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। सरदरिया और अमू दरिया ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं। सरदरिया और अमू दरिया कहाँ गिरती हैं? यह अरल सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। आमूर, लीना, ओब नदियाँ ये सब रूस की नदियाँ हैं और
आमूर अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व, किधर, उत्तर और पूर्व, तथा लीना जो है ओब उत्तर से प्रवाहित होती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, जिसका उद्गम है वाल्दाई पहाड़ी से होता है। वोल्गा का उद्गम वाल्दाई पहाड़ी से होता है। यह कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। कौन कौन वोल्गा कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। एक नदी है डेन्यूब यूरोप की यह दूसरी लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से, इसका ओरिजिनेट जर्मनी से होता है और काला सागर में गिरती है। डेन्यूब कहाँ गिरती है? काला सागर में, और वोल्गा कैस्पियन सागर में। नीपर नदी मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर मिल जाती है। नीपर और डेन्यूब दोनों काला सागर में गिरती है। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। यूराल कहाँ से? यूराल पर्वत से उद्गमित होती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में यूराल भी गिरती है और कैस्पियन सागर में भी वोल्गा भी गिरती है। इसको यूरोप की गंगा कहते हैं। वोल्गा को गंगा से वोल्गा एक रचना है ना राहुल सांकृत्यायन की। स्विस आल्प्स क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी, कहाँ से निकलती है राइन? स्विस आल्प्स क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। तो राइन कैसी नदी है? रिफ्ट घाटी से ये बहती है और यह उत्तरी सागर में गिरती है। राइन कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर बान राइन के नदी पे है। बान नगर किस नदी के किनारे पे है? तो बान जो है राइन के नदी के किनारे पे है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। इनर वाटरलैंड जो होता है वो राइन नदी है। और एक नदी है रोन नदी। राइन अलग है, रोन अलग है। रोन जो नदी है, रोन नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती है और भूमध्य सागर के लियोन की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। रोन नदी जेनेवा से बहती हुई भूमध्य सागर के लियोन की खाड़ी कहाँ है? भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी है, वहीं अपना मुहाना बनाती है। पो नदी इटली में प्रवाहित होती है, इसे इटली की गंगा कहते हैं। टाइबर नदी एपीनाइन पर्वत, एपीनाइन 3-4 प्रकार के पर्वत हैं, एपीनाइन, पोनाइन और ऐसे हैं कई प्रकार के, अभी आगे मिलेंगे। टाइबर नदी जो है एपीनाइन पर्वत कहाँ है? इटली और उनके सीमा पे है, स्पेन के आसपास। तो एपीनाइन पर्वत वहीं है। तो टाइबर नदी एपीनाइन पर्वत इटली से निकलकर भूमध्य सागर के टेरेनियन सागर में गिरती है। टाइबर कहाँ निकलती है? एपीनाइन के आसपास से निकलती है और भूमध्य सागर के टेरेनियन सागर में गिरती है। यानी टेरेनियन सागर कहाँ है? भूमध्य सागर का एक सब गल्फ है टेरेनियन। रोम जो है इसी टाइबर के किनारे पर है। रोम जो शहर है, इटर्नल सिटी कहते हैं रोम को ना, तो इसी पे है। डान नदी जो है दक्षिण रूस के टूला से निकलकर अजो सागर में गिरती है। डान मतलब क्या होता है? भोर को डान कहते हैं। डान समाचार पत्र है पाकिस्तान का। डान नदी जो है पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर अजो सागर में गिरती है। अजो सागर में डान जो है अजो, डान आदमी है, अजो सागर में गिरती है। फिर एक नदी है एब्रो नदी। एब्रो नदी स्पेन के कैंटेम्ब्रियन पर्वतमाला, कैंटेम्ब्रियन पर्वतमाला कहाँ है? यह स्पेन में है कैंटेम्ब्रियन पर्वतमाला, वहीं से ये निकलती है एब्रो नदी। और भूमध्य सागर में एब्रो कहाँ होता है? भूमध्य में होता है, फेस के भूमध्य में एब्रो होता है, तो भूमध्य सागर में एब्रो नदी गिर जाती है। फिर एक नदी है टेम्स नदी, कोट्सवोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर में मिलती है। इसी टेम्स नदी के बारे में कहा जा रहा था कि गंगा से चीज़ों को ले करके टेम्स के किनारे स्क्वीज कर दिया जाता था। यानी जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ से चीज़ों को ले जा करके पूरा लंदन में उसको रख देते थे। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील है।
जो कि 6595 किमी लंबी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा, इजिप्ट नील बेसिन इनिशिएटिव के सदस्य देश हैं। ये सब रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी, कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, इजिप्ट, ये सब ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं या मिडल ईस्टर्न। जबकि इरिट्रिया जो है इसका पर्यवेक्षक देश है। जो नील बेसिन इनिशिएटिव ये सब तो सदस्य हैं और इरिट्रिया जो है ये पर्यवेक्षक देश है। यह भूमध्य सागर में गिरती है, यानी नील का मुहाना कहाँ है? भूमध्य सागर में। और इसका उद्गम जो है श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित विक्टोरिया झील से होता है। मध्य पूर्व में है अफ्रीका के विक्टोरिया झील, वहीं से नील नदी का उद्गम होता है, वहाँ श्वेत नील के नाम से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों से दक्षिणी रवांडा के कीवू झील कहाँ है? रवांडा में है। कीवू झील रवांडा में है के निकट न्यूंगवे वनों को श्वेत नदी का उद्गम माना जा रहा है। ये हाल के अभी रिसर्च से जाए हैं उसमें। इसमें कई है, नील नदी, श्वेत नील और ऐसे तरह। और हॉर्न अफ्रीका में सीड कंट्री आते हैं। इथियोपिया में कौन झील है? ताना झील है। ताना झील कहाँ है? इथियोपिया में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश इथियोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है नीली नील नदी। नीली नील कहाँ से निकलती है? इथियोपिया के ताना झील से। नीली नील, नीला ताना दिया। सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील का आविर्भाव होता है। यानी सूडान की जो खार्तूम शहर है वहाँ नीली और सफ़ेद दोनों नदियाँ जब अपना कॉन्फ्लुएंस बनाती हैं तो फिर नील नदी बनती हैं दोनों मिलकर के। जैसे भारत में गंगा है, कई नदियों को मिलकर बनता है। प्रयाग में आकर के जमुना, सरस्वती मिलती हैं। मिस्र का वरदान कहते हैं नील नदी को। उसके बाद नाइजर नदी जो है, नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका के स्थित फौटा जालोन पठार। फौटा जालोन पठार कहाँ है? फौटा जालोन पर अफ्रीका में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका में है फौटा जालोन, जो कि निकेल उकेल इस तरह की चीज़ों के लिए फेमस है। तांबा के लिए भी है, निकेल, टीन, फौटा जालोन का पठार। तो नाइजर नदी जो है यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फौटा जालोन पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नाइजर कहाँ से निकलती है? फौटा जालोन के पठार से निकलती है और गिनी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गिनी की खाड़ी कहाँ है? वेस्टर्न पार्ट में है। और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो क्या करती है? मकर को 2 बार काटती है। कांगो को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो लेंथ है 43 से 74 किमी लंबाई है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जो है विषुवत को 2 बार काटती है और लिम्पोपो जो है मकर को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात प्रसिद्ध है। विक्टोरिया जलप्रपात किस पे है? जाम्बेजी नदी पे है। जाम्बेजी विक्टोरिया प्रपात। करीबा बांध इसी नदी पर निर्मित है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां हैं जैसे सेंट लॉरेंस नदी, नेल्सन नदी, हडसन नदी, यूकॉन नदी, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी, मिसौरी, ये सब उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। हिमानी झील यानी हिम से बनी हुई झील है। इटास्का मिसिसिपी नदी यहीं से निकलती है, उद्गम यहीं से होता है। ओहियो, अरकांस तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन? ओहियो, अरकांस और रेड रिवर,
यह मिसिसिपी की सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदियों से निर्मित है। ग्रेट प्लेन ऑफ द अमेरिका इसी से बनते हैं। किससे? मिसौरी और मिसिसिपी से। मिसौरी और मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यही इसकी कुछ जो लेंथ है 6275 किमी है। फिर एक नदी है यूकान नदी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। यूकान कहाँ? अलास्का और कनाडा के आसपास प्रवाहित होती है। यह 3185 किमी है। एक नदी है मैकेंजी नदी। यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास उद्गमित होकर उत्तर ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। मैकेंजी कहाँ से निकलती है? ग्रेट स्लेव झील के आसपास से निकलती है और आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। कौन? मैकेंजी जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी है। फिर एक नदी है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है ना, वहीं से बना है ये सेंट लॉरेंस नदी। ये है महान झीलों को अटलांटिक महासागर से यह जोड़ती है। जो महान झीलें हैं अमेरिका की 5 महान झीलें हैं ना, उन्हीं को ये सेंट लॉरेंस जोड़ती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। सेंट लॉरेंस अमेरिका और कनाडा के बीच एक लैंड बाउंड्री बनाती है। रियो ग्रांडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रांडो कहाँ गिरती है? यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी कहाँ से गिरती है? कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत यूएसए से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। हडसन नदी न्यूयॉर्क यूएसए के एडिरॉन डेक पर्वत से निकलती है। हडसन न्यूयॉर्क जो है हडसन के किनारे पे है ना, तो यह जो हडसन नदी है यह एडिरॉन डेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। हडसन अटलांटिक महासागर में। फिर दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ओरिनिको, अमेजन और प्लांटा नदियों की द्रोणियों से बना हुआ है। दक्षिणी पार्ट ओरिनिको, अमेजन और प्लांटा। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। यह जो है 6437 किलोमीटर लंबी है। नया अनुमान 6800 बताया गया है। इस नदी में 1600 किमी दूरी तक पानी के जहाज आ जा सकते हैं। ओरिनिको नदी जो है यह इसका अधिकांश भाग ओरिनिको नदी का वेनेजुएला में और कुछ भाग कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा पर है। यानी ओरिनिको जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है किसके साथ? कोलंबिया और वेनेजुएला के साथ ओरिनिको नदी। पाराना नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। पाराना ब्राज़ील और पराग्वे के बीच सीमा बनाती है। यह नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। पाराना नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़े प्रमुख नदी मर्रे और डार्लिंग है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? मर्रे और डार्लिंग नदी। यही मर्रे डार्लिंग घाटी बनाती हैं, जो कि कृषि के लिए काफ़ी फेमस एरिया है मर्रे डार्लिंग नदी। विश्व की लंबाई के लेंथ में देखा जाएगा नदियों का सबसे लंबा है नील नदी, जो कि 6695 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पे आती है अमेजन, जो कि 6437 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है यांगटी सिक्यांग या चेंग जियांग भी इसे कहते हैं। यह 6300 किमी लंबी है। फिर चौथे नंबर पे है मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन, यह 6275 किमी। पाँचवें नंबर पे है येनसी अंगारा सेलिंग 5539 किमी। यानी पहले पे सबसे बड़ी लंबी नदी है नील, दूसरे पे अमेजन,
तीसरे पे यांगटी सिक्यांग, चौथे पे मिसिसिपी मिसौरी, पाँचवें पे येनिसी अंगारा सेलिंग। नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे सत अल अरब नदी है, यह इराक और ईरान के मध्य सीमा बनाती है। सत अल अरब। तुमेन नदी है, कौन सी नदी? तुमेन, यह उत्तरी कोरिया, चीन और उत्तरी कोरिया और रूस के बीच सीमा बनाती है। तुमेन किसके किसके बीच सीमा बनाती है? एक तो उत्तरी कोरिया और चीन के बीच, और उत्तरी कोरिया और रूस के बीच तुमेन नदी यानी दो देशों के साथ तुमेन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। फिर एक नदी है यालू नदी। यालू, यह उत्तरी कोरिया और चीन के साथ सीमा बनाती है। यालू उत्तरी कोरिया और चीन के साथ। साल्वीन नदी जो है म्यांमार एवं थाईलैंड के बीच सीमा बनाती है। साल्वीन म्यांमार एवं थाईलैंड के बीच। मेकांग नदी लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के बीच। मेकांग किसके किसके? एक तो मेकांग बनाती है लाओस और थाईलैंड के बीच पहले, फिर म्यांमार और लाओस के बीच। ये भी दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तुमेन की जैसे मेकांग भी बनाती है। लाओस और थाईलैंड और फिर म्यांमार और लाओस के मध्य। महाकाली नदी जो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये जो है अभी आया था, हाल में था, तो कालादान जो नदी है भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। बराक नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। बराक नदी भारत और बांग्लादेश। अमू दरिया जो नदी है, यह उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। यानी जो मिडिल ईस्ट कंट्री के ये सब हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, उन्हीं की अमू दरिया वहीं बहती है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। राइन नदी है, सबसे ज़्यादा नदियों राजधानियों के किनारे से प्रवाहित होने वाली नदी है राइन। जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, लिंचेस्टीन, इन सब देशों में राइन नदी प्रवाहित होती है। फ्रांस, जर्मनी फ्रांस हो गया पहले, फिर स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रिया हो गया, फिर जर्मनी स्विट्ज़रलैंड, फिर स्विट्ज़रलैंड और लिंचेस्टीन। लिंकेस्टीन नहीं बल्कि सही होता है लिंचेस्टीन। ओडर नदी है, ओडर नदी, यह जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। एल्ब नदी है, कौन सी नदी? एल्ब, यह चेक गणराज्य और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। एल्ब नदी चेक गणराज्य और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। ड्यूरो नदी, कौन सी नदी? ड्यूरो, पुर्तगाल और स्पेन के बीच सीमा बनाती है। ड्यूरो, पुर्तगाल और स्पेन के बीच ड्यूरो नदी सीमा बनाती है। नीपर नदी जो है बेलारूस और यूक्रेन के बीच सीमा बनाती है। नीपर नदी बेलारूस और यूक्रेन के बीच। डेन्यूब शहर जो है या ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, सर्बिया, रोमानिया, इन देशों में से जाती है डेन्यूब। हाईएस्ट देशों के साथ ये जाती है। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया। यूक्रेन से भी डेन्यूब जाती है, ध्यान रखना है, यूक्रेन से। सर्बिया से भी जाती है, क्रोएशिया से जाती है डेन्यूब। स्लो, देखिए डेन्यूब नदी जो है स्लो है तो क्रो है, स्लो है तो हंगर यानी भूख लग गया, तो रोमानिया रो रही है। यूक्रेन इस समय स्थिति उसकी डांवाडोल है। सर्बिया है, सब कुछ उसको चाहिए। फिर एक नदी है उरुग्वे। उरुग्वे नदी है, न कि देश। ये उरुग्वे नदी भी है एक। ब्राज़ील, अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाती है
और अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच सीमा बनाती है उरुग्वे नदी। ब्राज़ील अर्जेंटीना और अर्जेंटीना उरुग्वे, यानी अर्जेंटीना इसमें कॉमन है। फिर पराग्वे नदी है, पराग्वे देश जो है पराग्वे नदी भी है, ब्राज़ील और पराग्वे के बीच सीमा बनाती है और अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच सीमा बनाती है। पराग्वे देखिए इसमें कॉमन है, उसमें उरुग्वे में अर्जेंटीना कॉमन था और पराग्वे में पराग्वे कॉमन है। पराना नदी जो है ब्राज़ील और पराग्वे के बीच सीमा बनाती है और अर्जेंटीना और पराग्वे के मध्य सीमा बनाती है पराना नदी। ओरिनीको नदी कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच सीमा बनाती है। ओरिनीको नदी कोलंबिया और वेनेजुएला के मध्य सीमा बनाती है। अमेजन जो है पेरू कोलंबिया, पेरू ब्राज़ील, कोलंबिया ब्राज़ील के बीच सीमा बनाती है। पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन सब। रियो ग्रांडो और कोलोराडो, ये दोनों नदी जो हैं अमेरिका यूएसए के अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। रियो ग्रांडो कौन कौन? अमेरिका और मैक्सिको के बीच। न्याग्रा, सेंट लॉरेंस, डेट्राइट, सेंट जॉन, न्याग्रा जलप्रपात इसी के नाम पे है, न्याग्रा नदी। सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस जलवायु है, सेंट लॉरेंस क्षेत्र है, सेंट लॉरेंस पर्वत है, कई चीज़ है सेंट लॉरेंस के नाम से। तो न्याग्रा, सेंट लॉरेंस, डेट्राइट, सेंट और जॉन, ये सब जो है यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। जाम्बेजी जो है, जाम्बेजी नदी, यह अफ्रीका की नदी है। नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, देखिए जय इसमें है जाम्बेजी में, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। देखिए जाम्बेजी ब नाम से, देखिए ब इसमें भी है, 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 ब इसमें ब आ जाएगा जाम्बिया में। नामीबिया, जाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। ऑरेंज नदी जो है कि ऑरेंज नदी, ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, वॉल्विस की खाड़ी इसी के आसपास है ना, वॉल्विस की खाड़ी, इसके थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड में वॉल्विस की खाड़ी, वहीं के आसपास ये जाती है नामीबिया। लिम्पोपो नदी है जो कि मकर को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। लिम्पोपो किसके किसके बीच? एक तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच और फिर दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच। नाइजर नदी जो है, नाइजर, यह बेनिन और नाइजर के मध्य सीमा बनाती है। नाइजर नदी बेनिन और नाइजर के मध्य सीमा बनाती है। कांगो नदी, कांगो नाम भी कांगो है, दोनों कांगो देशों के बीच सीमा बनाती है। यह विश्व के प्रमुख गर्त, ट्रेंचेज, डिप्स, जैसे प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच, यह प्रशांत महासागर में है। मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग में चाप आकार में फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक बिंदु जो गहरा है चैलेंजर डीप है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के छेपड़ से हुई है। गर्त की खोज मेरियाना को 1948 में HMS चैलेंजर 2 नामक जलयान द्वारा की गई थी। HMS चैलेंजर 2 नामक जलयान द्वारा की गई थी। यह लगभग 11 किलोमीटर लंबा है, गहरा है। उत्तरी प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त कौन कौन हैं? प्रशांत महासागर के, उत्तरी प्रशांत महासागर कौन कौन है? मेरियाना उत्तरी प्रशांत महासागर में है गर्त। क्यूराइल खाई, एल्यूसियन खाई, जापान खाई, ये सब उत्तरी प्रशांत महासागर के गर्त हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर के गर्त क्या हैं? टोंगा, अटाकामा खाई, केरमाडेक खाई, ये सब दक्षिणी प्रशांत यानी प्रशांत महासागर के ही सब कुछ हैं। अटाकामा भी, केरमाडेक भी, टोंगा भी, एल्यूसियन, क्यूराइल, मेरियाना, जापान, ये सब प्रशांत महासागर के हैं। अटलांटिक महासागर के गर्त हैं, जैसे प्यूर्टो रिको खाई जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, प्यूर्टो रिको अटलांटिक का है। रोमांचे खाई, यह विषुवत अटलांटिक महासागर में है। रोमांचे विषुवत अटलांटिक महासागर में है। साउथ सैंडविच खाई, साउथ सैंडविच खाई दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है।
हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा खाई या इसे जावा खाई के नाम से भी जानते हैं। हिंद महासागर का एक प्रमुख खाई है डायमेंटिया खाई। डायमेंटिया कहाँ है? हिंद महासागर में। सुंडा, डायमेंटिया, जावा ये सब हिंद महासागर के गर्त हैं। मोलाई खाई जो है यह आर्कटिक महासागर में है। आर्कटिक में मोलाई की खाई आर्कटिक में है और सुंडा खाई हिंद में है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बल अभिकेंद्री बल और केंद्रामुख बल या सेंट्रीपिटल बल कहते हैं इसे दोनों को, चाहे अभिकेंद्री बल कहिए या केंद्रोमुख बल या इंग्लिश में सेंट्रीपिटल, और अपकेंद्री बल या केंद्रोपसारित बल सेंट्रीफ्यूगल, इन्हीं दोनों से होता है। पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है वहाँ केंद्रोपसारित बल यानी सेंट्रोफ्यूगल फोर्स लगता है। 24 घंटे में सामान्यतः जो 2 बार ज्वार भाटा आता है। महासागरों की औसत लवणता जो है वह 35 है। महासागरों कितना है? 35 है। समुद्री जल में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट। महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। सागरीय लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कैसे? क्षैतिज और लंबवत, हॉरिजॉन्टल एंड। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं हो पाया है। क्या कारण है? यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। यानी अगर लवणता वृद्धि होगी जल का घनत्व भी बढ़ेगा। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण या आइसोलाइन कहते हैं के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल होते हैं यह आइसोलाइन के माध्यम से दर्शाया जाता है। सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का भी योगदान होता है। किसका? अक्षांशों का योगदान होता है लवणता में, सैलिनिटी भी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यतः लवणता में कमी आती है क्योंकि जल जो है मीठे मिलने लगते हैं। इसी कारण भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है। यद्यपि यहाँ पर उच्च तापमान तथा उच्च वाष्पीकरण होता है लेकिन फिर भी यहाँ नहीं पाई जाती। उसका कारण यह है यहाँ पर वर्षा जल लवणता को कम कर देता है क्योंकि यहाँ साल भर वर्षा होता है, इसलिए यहाँ पर इन जगहों के पानी में लवणता नहीं होती है क्योंकि शुद्ध जल बारिश के द्वारा गिरता है। इसी कारण भूमध्य रेखा पर लवणता जो है वह 34 होती है लगभग। उच्चतम लवणता 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। यानी हाईएस्ट सैलिनिटी जो होती है वो 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ पर इसकी मात्रा 36 भी कभी कभी रहती है। हिंद महासागर में 0 से 10 अक्षांशों के मध्य 35 के आसपास लवणता पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30 हो जाती है। यानी हिंद महासागर में लवणता अधिक होती है बंगाल की खाड़ी के कंपैरिजन में। अरब की लवणता 36 होती है। यानी हाईएस्ट अगर हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी और अरब में देखा जाए तो हाईएस्ट अरब में है। अब जैसे विश्व में सर्वाधिक सैलिनिटी वाली जो लेक है वो है वान झील, जो कि जहाँ 330 पाई जाती है। ये वान झील में मृत सागर की लवणता 238 होती है। ग्रेट साल्ट लेक की लवणता जो कि अमेरिका में है अवस्थित है, इसकी लवणता ग्रेट साल्ट लेक की 220 है। कैस्पियन सागर की लवणता जो है 13 से 14 पाई जाती है। प्रतिशत नहीं है ये, परसेंटेज नहीं है, बल्कि इसको डिनोट करते हैं 1000 के पॉइंट में, कितना 1000 पर डेसीमीटर इस तरह होता है। दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में लवणता 300 से 350 पाई जाती है।
सर्वाधिक लवणीय सागर जो है लाल सागर है, जो कि जिसकी लवणता 36 से 41 के मध्य पाई जाती है। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39। भूमध्य सागर कितना 37 से 39। कैरेबियन सागर की लवणता 35 से 36, यानी भूमध्य सागर की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कैरेबियन सी से। फारस की खाड़ी की 37 से 40 है, यानी फारस की खाड़ी इज मोर ग्रेटर देन और मोर देन कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। विश्व का सर्वाधिक लवणीय जलीय निकाय जो है डान जुआन पांड, जो कि अंटार्कटिका में है, जो एक तालाब है, यहाँ की है। और उसके बाद जबकि दूसरे सर्वाधिक लवणीय निकाय है ग्रैबोगैजकोल, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। ग्रैबोगैजकोल तुर्कमेनिस्तान में है। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। यह वास्पोरस जलसंधि द्वारा, मरमरा सागर तथा डर्डनेल्स जलसंधि द्वारा एजियन सागर, भूमध्य सागर का भाग है, एजियन सागर से संबद्ध है। काला सागर ये अजोव सागर, सी ऑफ अजोव, पूर्वी यूरोप में स्थित है। अजोव सागर एक छोटा सा सागर है जो लगभग पूरी तरह से ज़मीन से घिरा हुआ है, अजोव सागर, लेकिन इसे कर्च जलडमरू मध्य काला सागर से जोड़ता है। अजोव सागर अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन और पूर्व में रूस है और पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप है। क्रीमिया एनेक्सेशन रूस द्वारा हुआ था ना, उसी के आसपास है क्रीमिया प्रायद्वीप। ये कौन सा कर्च जलडमरू मध्य। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख सागर है। इसके अरल सागर में के किनारे देश है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। काऊ एक निमोनिक समझिए, काऊ, अरल सागर काऊ। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इटली का सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका ये टेरिहेनियन सागर से घिरा है। ये सब द्वीप हैं। इटली के सिसिली द्वीप है, इटली का ही सार्डिनिया द्वीप है, कोर्सिका द्वीप है। ये सब कोर्सिका फ्रांस के आसपास है। ये टेरिहेनियन सागर से घिरा हुआ है कोर्सिका तट। यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है ये सब, जो कि कोर्सिका चैनल, बेनिफेसियो एवं मेसिना जलसंधि द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। मोरक्को की सीमा भूमध्य सागर से, अल्जीरिया की, ट्यूनीशिया की, लीबिया की, मिस्र की, इन सब की सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है। मध्य पूर्व जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है, यानी जॉर्डन का लैंड बाउंड्री भूमध्य सागर से नहीं टच होता है। सीरिया, लेबनान और इजराइल भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, यानी सीरिया की, लेबनान की और इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से टच होती है। टर्की जो है यूरेशिया अवस्थित है, यानी यूरोप और एशिया दोनों में है। तुर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में एजियन सागर एवं उत्तर पश्चिम में मरमरा सागर स्थित है। तुर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन सागर, उत्तर पश्चिम मरमरा सागर। काला सागर और भूमध्य सागर तुर्की की सीमा क्रमशः उत्तर और दक्षिणी राजनीतिक सीमा का निर्धारण ये सब करते हैं। तुर्की की जो सीमा है वो 8 देशों से लगी है, जैसे बुल्गारिया से, ग्रीस से, जॉर्जिया से, ईरान से, आर्मेनिया से, अजरबैजान से, इराक से, सीरिया से तुर्की की सीमा लगी हुई है। सीरिया, इराक, ईरान, इराक 2 हो गया, सीरिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया, सीरिया, ईरान, इराक 4 हो गया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, सीरिया, आर्मेनिया और फिर बुल्गारिया, या देखिए सीरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बुल्गारिया ये शब्द हैं, और इराक, ईरान, अजरबैजान, जान, इराक, ईरान,
और बुल्गारिया, ये सब 8 देशों के साथ बनाता है। यह है अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। तो जैसे अटलांटिक सागर की धाराएं हैं, विषुवत, उत्तरी विषुवत, ये धाराएं हैं, स्ट्रीम्स। उत्तरी विषुवत रेखी धारा ये गर्म है, ये सब अटलांटिक महासागर की हैं धाराएं सभी। उत्तरी विषुवत रेखी धारा ये गर्म प्रकृति की होती है। दक्षिणी विषुवत रेखी धारा, यानी विषुवत जब आ जाएगा ना तो प्रायः देखना ये गर्म ही रहेगा, विषुवत गर्म रहेगा। फ्लोरिडा, कोई चीज़ है उसको फाड़ दिया तो कौन फाड़ेगा? जो गर्म आदमी, मिजाज का आदमी होगा उसको फाड़ देगा। गल्फ स्ट्रीम कैसा होता है? बहुत गर्म होता है, तो गर्म प्रकृति की हो गई। इरमिंजर, यहाँ वहाँ का मंजर देखो, बहुत गर्म मंजर है, ये भी गर्म है। नॉर्वे, देखिए इसके ऊपर नॉर्वे, बहुत गर्म प्रकृति की भाषा बोल रहा है, नॉर्वे गर्म है। ब्राज़ील, देखो ब्राज़ील वाले बहुत गर्म मिजाज के होते हैं क्योंकि वो अमेज़न जंगल है, वहाँ गर्म जंगल है। नारी, इसमें नारी समझिए, नारी जो है ठंडी प्रकृति की होती है। लेब्राडोर, यानी बहुत लिबरल है, लेब्राडोर से लिबरल, ठंडा है। फॉकलैंड बहुत ठंडा प्रकृति के है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह मतलब ठंडा चीज़, कोई प्रवाह, ठंडे चीज़ प्रवाह होता है ना। बेगुला धारा, यानी बकुला जो होता है, बगुला, वो बहुत ठंडा होता है, अशांत मिजाज का होता है बगुला। ये सब अटलांटिक महासागर की हैं। बेगुला, दक्षिण अटलांटिक, फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी, ब्राज़ील, नॉर्वे, इरमिंजर, गल्फ, फ्लोरिडा, विषुवत, ये सब अटलांटिक की हैं। ये सब है प्रशांत महासागर की सब स्ट्रीम्स हैं। जैसे प्रशांत महासागर, देखिए विषुवत है, विषुवत जब भी आ जाएगा आपको गर्म मिलेगा। विषुवत, दक्षिणी विषुवत, उत्तरी विषुवत, इस तरह के जब आएगा तो गर्म ही समझिए। क्यूरोसियो, देखिए कैसी भाषा बोल रहा है, क्यू, जापान में है ना क्यूरोसियो, एक जगह उसी के नाम पर पड़ा, क्यूरोसियो धारा गर्म है। क्यों तुमने ऐसा काम किया, क्यों? तो गर्म है। सियन गर्म है। सुसीमा धारा, अपना सीना दिखा रहा है, सुसीमा जो है अपना सीना दिखा रहा है, गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, यह भी गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म है। आयोशियो धारा, ओयाशियो या आयोशियो भी कहते हैं, ओयाशियो धारा ठंडी है। ओयाशियो, शिव जो है ठंडा है ना, शिव भगवान जो होते हैं ठंडे होते हैं प्रकृति के। क्यूराइल, देखो क्यूरोसियो तो गर्म है, क्यूरोसियो, लेकिन राइल हो गया, ये ठंडा हो गया। कैलिफोर्निया, यह ठंडा है, कैलिफोर्निया जो है ठंडा प्रकृति के है। हम्बोल्ट या पेरू की धारा भी से कहते हैं, बड़ा हम्बल है, इसी से बना हम्बल धारा है, ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया भी ठंडी है क्योंकि कैलिफोर्निया में पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो ठंडे प्रकृति के होते हैं, गर्म मिजाज के नहीं होते हैं। यह है हिंद महासागर की धाराएं। जैसे विषुवत देखिए आ गया, फिर गर्म, विषुवत जब भी आएगा आपको गर्म ही मिलेगा, विषुवत जैसे ही लग जाएगा तो गर्म प्रकृति की होगी वो धाराएं। मोजाम्बिक, मोजा जब पहन लेता है आदमी तो कैसा होता है, गरम महसूस होता है। गर्मी में कोई मोजा नहीं, ठंडी में मोजा पहनते हैं गर्मी के लिए, तो गर्मी आ गया इसमें मोजा से। लहास जो होता है, लहास डेड बॉडी, गर्म, कुछ आदमी को लहास देखो तो गर्म हो जाएगा वो। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा तो गर्म प्रकृति की है, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है यह ठंडी प्रकृति की है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा यह प्रशांत महासागर की है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा यह हिंद महासागर की है। पछुआ पवन ठंडी होती है, पछुआ पवन कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। वादे की भूमि जो है मिंडनाव है। पृथ्वी की सतह पर जलमंडल है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग क्या है, यह स्थल है, यानी 14 करोड़ के आसपास जो है स्थल है और 36 करोड़ के आसपास जल है। ये 70% भाग पर जल है। 14 करोड़
वर्ग किमी भाग पर है। सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, दूसरे पे है अटलांटिक, प्रशांत, फिर अटलांटिक, तीसरे पे हिंद महासागर है, तीसरे पे ही हिंद महासागर है। उसके बाद दक्षिणी महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर है, ये पांचवे पे। मध्य अटलांटिक कटक मिड अटलांटिक रिज उत्तर में आइसलैंड से और दक्षिण में बोवेट द्वीप तक इस अक्षर के आकार में लगभग 16,000 किमी की लंबाई में फैला हुआ है। 19 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? 19 ईस्ट रिज हिंद महासागर में है। हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक के क्रम से, जैसे ये सब कटक हैं, लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस आइलैंड, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कारगुरेल, ये सब क्या हैं? ये हिंद महासागर के कटक हैं। लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, गुलेन, ये सब क्या है? कटक हैं। डेटम लाइन क्या होती है? तो वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है, वो डेटम लाइन कहलाती है। डेटम लाइन। अलवण जल की कुल मात्रा का 68% भाग ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के रूप में है। यानी जो अगर 100% पूरा फ्रेश वाटर है तो उसमें 68% जो है वह ध्रुवीय बर्फ और छत्रक एवं हिमनदों के रूप में है। 30% भाग भूमि जल के हैं, ग्राउंड वाटर पे है, ग्राउंड वाटर में 30%, और 0.3% सतही जल पे है, सरफेस लेवल पे 0.3% है, और 0.3 ये मिसलेनियस है, अन्य रूप में पाए जाते हैं। यानी 68% जो है हिमनद और छत्रक के रूप में, 30% जो है ग्राउंडेड वाटर है, और 0.3% जो है सरफेस वाटर सतही जल हैं, और 0.9% यह जो है अन्य के रूप में पाए जाते हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर दबाव के बीच पाया जाता है। केशिका जल पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली में 4 किमी की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6335 किमी की दूरी पर स्थित है। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी एक्सिकल ट्रफ है का उदाहरण है, जो कि अफ्रीका और एवं अरब के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति मैग्नेटिक एनोमली का निर्धारण किया गया है। लाल सागर, इसके किनारे, जैसे ये लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तान जलवायु वाले देश स्थित हैं। लाल सागर किनारे कौन कौन से हैं? तो किनारे जिद्दा शहर है, हिजाज है, पोर्ट सूडान है, स्वेज है मिस्र का, अकाबा की खाड़ी अकाबा है, यहीं नगर स्थित है लाल सागर किनारे। जिद्दा, हिजाज, पोर्ट सूडान, स्वेज, अकाबा। टेलीग्राफ पठार जो है हिंद महासागर में है। टेलीग्राफ पठार कहाँ है? हिंद महासागर में। कोको कटक जो है प्रशांत महासागर में है। ये टेलीग्राफ जो है अटलांटिक में है, हिंद महासागर में नहीं है, ये गलत है। टेलीग्राफ जो है यह अटलांटिक में है। कोको कटक जो है यह प्रशांत महासागर में है। और वेल्विस कटक जो है अंध महासागर में है। वेल्विस कटक, वेल्विस की खाड़ी भी है ना, वेल्विस कटक भी है, अंध महासागर में है वेल्विस। अगुलहास जो है हिंद महासागर में है, जबकि टेलीग्राफ पठार अटलांटिक में है। कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, आइसलैंड, यहाँ से आर्कटिक वृत्त जाता है। कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और आइसलैंड के क्षेत्र भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में ही स्थित हैं। ये सब आर्कटिक के उत्तर में ही। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। इस्तांबुल जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित तुर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर,
बोस्पोरस और गोल्डन हार्स जैसे जलीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं। इसे पश्चिमी का द्वार कहते हैं, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है, और जबकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश, बांग्लादेश को नदियों का देश, और वेनिस को नहरों का देश कहा जाता है। और इटली, वेनिस जो है इसे सपनों का भी देश कहा जाता है। वेनिस को सपनों का भी देश कहा जाता है। जापान के ओसाका को जापान के रसोई घर नेशंस किचन के नाम से जाना जाता है। ओसाका को, जो कि सूती वस्त्र के लिए ओसाका फेमस है, यह किचन्स है जापान का। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं गोल्डन गेट। स्वर्णिम शहर या स्वर्णिम नगर के नाम से जाना जाता है। केंटुकी जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी प्रांत जो है, ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है केंटुकी को। शिकागो को धूम ये गलत होता है, धूम्र नहीं होता है, बल्कि शुद्ध शब्द होता है धूमपान होता है, धूम्रपान नहीं। तो शिकागो को धूमपान वाला देश कहते हैं, या धूम नगर भी कहते हैं। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को अमेरिका का पेरिस कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसको कहते हैं? तो ब्यूनस आयर्स को कहते हैं। नील का वरदान मिस्र है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम है। शाश्वत नगर इटर्नल सिटी रोम है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को। नहरों का देश पाकिस्तान। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप अफ्रीका। एंटीलीज का मोती क्यूबा। एंटीलीज का मोती क्यूबा। विश्व के चीनी कटोरा क्यूबा। स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर कुंजी जिब्राल्टर। पवित्र भूमि फिलिस्तीन या जेरूसलम। यूरोप का रोगी तुर्की। यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड। इसमें जो इजी है मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हार्ड लेवल की ही पढ़ रहा हूँ। जैसे लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, जो कम सुना जा रहा है उसी को मैं पढ़ रहा हूँ कि एक एडवांस लेवल पे। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया को, दोनों के नाम से ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज और लैंड ऑफ गोल्डन वूल दोनों ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। एमराल्ड द्वीप जो है आयरलैंड को कहते हैं। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहते हैं। इंग्लैंड का बगीचा केंट प्रांत को कहते हैं, केंट सिटी है। लिली का देश कनाडा को कहते हैं। हर्मिट किंगडम जो है कोरिया को कहते हैं। हर्मिट किंगडम कोरिया को। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्विटो समझौता भी हुआ था, क्विटो इक्वाडोर में है। 1000 हाथियों का देश लाओस है। 1000 हाथियों का देश तो लाओस है, जबकि श्वेत हाथियों की भूमि जो है थाईलैंड है। एशिया का पेरिस जो है थाईलैंड को कहते हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर संधि को कहते हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर संधि को कहते हैं। आइसलैंड ऑफ क्लो लौंग का द्वीप जंजीबार तंजानिया में है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा को कहते हैं। त्रिस्तान डी कुन्हा को। आंसुओं का द्वार बाब अल मंदेव। यूरोप के बारूद का पीपा, यह बाल्कन पर